और जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेनो 2020 वाला जो था वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया स्किल का, और उसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई, क्योंकि एसएससी ने पहली बार जो है ये किया कि 2.5 गुना बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए आपके डीबी के लिए। तो पहली बात तो गलती एसएससी की है कि उनको पहले नोटिस जारी कर देना चाहिए था। जब एग्ज़ाम का नोटिस आता है फॉर्म भरने का, तभी उसके साथ बता देना चाहिए था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से बच्चा तैयारी करता है। ठीक है, जब हम अपना टारगेट देखिए इस बार जो है 2000 जो 19-18 को देखते हुए बच्चे ने जो अपना एक टारगेट मान लिया था, वो ऐसा मानते थे पहले कि हाँ भाई जिसके 145 प्लस आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में, और 140 जो है ओबीसी में है, और इसी तरह से 135 मान लीजिए 3-3 4-4 नंबर कम करके, तो वो अपने आप को सिक्योर मान लेता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा इसके बिल्कुल उलट हो गया। मेरिट अभी जो है डीबी के लिए 148 चली गई है यूआर की, तो ये काफ़ी गलत हुआ है। फिर लोगों ने कमेंट भी करें, तो मैं एक एक करके सबका कमेंट का आंसर दूंगा। जितने भी हमसे कमेंट है वैसे मैंने सबका रिप्लाई किया है, लेकिन कुछ कट ऑफ भी पूछ रहे हैं। और कुछ लोग, एक कमेंट आया था कि मैं ऑफलाइन तैयारी करूं या ऑनलाइन तैयारी करूं, तो मैंने उसके लिए जो है ये वीडियो पूरी बनाई है। तो आप प्लीज़, अगर पहले तो चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर हमारे पूरे करने में अपना जो है योगदान जरूर दें, जिससे हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी स्टेनो 2022 में अब जो आपकी फ़ाइट है वो दरअसल कितने नंबर पर जाकर फ़ाइट है। अनुमान तो आपने लगा ही लिया होगा, और सिंपल सी बात है, आपके पास ओनली जो है वो 1.5 महीना रह गया है। ठीक है, 1.5 महीने में आपको अब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो है अच्छी तरह से यूज़ करनी है। पूरा माइंड आपका अच्छी तरह से खोल लेना है, क्योंकि कंपटीशन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। कंपटीशन नहीं है, पेपर तो सही आ रहा है, तो लेकिन तब भी लोग 148 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो अब पढ़ाई में लग चुके हैं। देखिए पहले ज़माना जो था, मानते हैं पहले ऑनलाइन इतना नहीं था, सब ऑफलाइन होते थे, गांव देहात में नहीं पहुंच पाती थी एजुकेशन। ठीक है, कुछ लोग कमरा लेके रहते थे, या उनके पास पैसा नहीं हो पाते तो कर नहीं पाते थे। अब जगह जगह आपने देखा होगा नेट यूट्यूब के थ्रू कम पैसों में ही पूरा कोर्स मिल जाता है, और बच्चा रात दिन तैयारी भी अब करने लगा है। जगह जगह कोचिंग सेंटर हो गए हैं। तो इस तरह से ये मेरिट ज़्यादा जाने का भी एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर अब हम अपना टारगेट कितना लेके चलें, तो मैं आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आपको मैं बताऊँगा कौन सी इसमें हमने बता रखा है बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं, नोट आपको कहाँ मिलेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट आपको कौन सा देना है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट भी आपको ज़रूर देना है। तो हम 3 बातों पर आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हाउ टू स्कोर 155 प्लस। तो देखिए इस बार इतना नहीं लाना होगा, लेकिन अपना टारगेट माइंड में सेट कर लीजिए इस बार को देखकर, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। 2022 में लगभग वैकेंसी जो बैठेंगे आपकी वो 2000 के आसपास बैठेंगे, इनमें 700 के आसपास मेरे हिसाब से 500-600 जो वैकेंसी सी की होंगी, बाकी सब डी की होंगी लगभग। तो अच्छी वैकेंसी है 2022 में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका इस कारणवश नहीं हुआ है, वो लग रहे हैं किनारे पर हैं। ठीक है, जैसे आपके नंबर किनारे पर 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे हैं, तो उसको भूल जाइए। आपको डी भी देनी है, आपको टेंशन तो है नहीं अब कोई भी कि आपको कुछ करना है उसके अंदर। 2020 वाले में अब कुछ नहीं करना आपको, सब अब एसएससी करेगी। अब तो बस 2022 की तैयारी में आप लग जाइए किसी भी तरह से। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपका टारगेट जो रहना चाहिए इस बार 155 रहना चाहिए। ठीक है, 155 आपको नंबर लाने हैं। ये मानिए आपको सिलेक्ट होकर होना है तो हर कीमत पर। और ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो अपना जीके को ज़्यादा ध्यान दें, और अपनी इंग्लिश तो उनकी अच्छी होती है, जीके वगैरह बढ़िया पढ़े इंग्लिश मीडियम वाले, बाकी उन्हें कोई टेंशन नहीं। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश, उनकी हिंदी थोड़ी में प्रॉब्लम पड़ जाती है थोड़ी, तो वो अपना जो है टारगेट अच्छी तरह से लेकर चलें। अपना जो ग्रामर का पोर्शन रटा हुआ होता है, देखिए हिंदी में वालों ग्रामर सही होती है, लेकिन जो वोकैब का पोर्शन है 35 नंबर का जो चलता है मामला, उसमें थोड़ा उनका मामला गिर जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। 100 नंबर की इंग्लिश आती है, और 50 नंबर की आपको पता ही है इसके अंदर जीएस आती है। ठीक है, और आपका 50 नंबर की आपका तो 50-50 ये सब कोई पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, तब भी बता रहा हूँ, ये ऐसा कोड है। अब आपको सबसे पहले जो है देखिए ये एक बुक है जिससे फ़िलहाल मैं रीजनिंग की तैयारी करता हूँ। ठीक है, वो मैंने अभी 2-3 साल पहले ख़रीद ली थी। तो फिलहाल ये जो है इसका, ये आप देखेंगे, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बताऊँ, ये रीजनिंग की बुक है। देखिए इसको छोटा कर देता हूँ। ये रीजनिंग की वो जो है रवि पंडित तिवारी जो सर हैं, उनकी काफ़ी ये बुक है। ठीक है, तो ये आप रीजनिंग की बुक ले आइए। ये वीडियो के एग्जाम होगा ना, जैसे लंबे लंबे सम्स आते हैं या किसी भी तरह का आता है, इसमें बहुत अच्छी तरह से रीजनिंग को जो है दे रखा है। मतलब बहुत शॉर्ट में भी है और ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि 1 महीने में आप पढ़ डाल देंगे इसको, ऐसी बुक है ये। है तो काफ़ी मोटी सी, लेकिन इतनी भी नहीं है आप ना पढ़ पाएँ, और बहुत अच्छी जो है बुक मानी गई है। ज़्यादा इसमें फालतू के चक्कर नहीं है, बहुत शॉर्ट ट्रिक भी हैं, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, या आपके सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी इसमें शॉर्ट में अच्छी तरह से दे रखी हैं, और प्रैक्टिस भी काफ़ी है। 100 150 क्वेश्चन हर जो है चैप्टर के पीछे हैं। तो रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से मुझे तो ये बुक अच्छी लगी। एक ही बुक में सब कुछ है, आपको मिल जाएगा।
तो आप ये बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो चाहें वो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। देखिए अभी सामान्य ज्ञान की नई बुक लॉन्च हुई है, ये है दृष्टि वालों की। देखिए लूसेंट तो सबके पास पढ़ी ही होगी और आपने लूसेंट रट रखी होगी। अगर आपका लूसेंट है तो अच्छी बात है, और पुरानी वाली लूसेंट है तो उसको अपग्रेड जरूर कर लीजिए। लेकिन मैं जो आपको बुक बता रहा हूँ ये और भी अच्छी बुक है। मतलब इसमें हिस्ट्री जो, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री अब नहीं आती ज़्यादा, तो आपको मिडीवल और जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, और स्टैटिक जीके बहुत पढ़नी है एसएससी की, ठीक है। आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पढ़ने के वो इतिहास पूरा पढ़ दिया और आपको पूरे कर लिया। अब जो आपको स्टैटिक जीके निकालनी है वो भी करंट अफेयर में खींच कर, और बाकी जो बुक के पीछे लूसेंट के पीछे का वो पढ़ना है। कि अब जो देखिए एसएससी का एक बार पैटर्न बताऊं, काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ। अब एसएससी का जो पैटर्न है पुराने वाला नहीं रहा। मतलब ये आप देखिए पुराने हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ऐसे हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर सबको ही पता रहते हैं, ठीक है। जो अच्छा तैयारी सही कर रहा है वो सबको बता लेंगे, आपको कुछ अलग करना है तो जीके में अगर आपको 50 में से आपको 30+ नंबर लेके आने हैं, 35+ नंबर लेके आने हैं, तो आप जो है अच्छी तरह से जो है स्टैटिक को पढ़ें। तो फिलहाल हम ये जो है सामान्य ज्ञान की बुक है, अच्छी लगी है। इसके अंदर आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें भारतीय इतिहास मैंने जो कुछ है लूसेंट से लास्ट में अच्छा दे रखा है, पेपर भी अच्छी क्वालिटी है, तो सही है। ये बुक आपको मिल जाएगी 210 या 20 रुपये की आराम से। तो इस बुक को आप ले आएँ, और इसमें थोड़ा अपडेट भी है, मतलब अभी तक का अपडेट कराया इन्होंने जब तक राष्ट्रपति ये बन गई हैं, तो काफ़ी अपडेट है। लूसेंट में इतना अपडेट नहीं होगा, तो आप ये बुक ले आइए, ठीक है। इससे आपकी जीके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, सारी साइंस वाइंस सब, बस आपको करंट अफेयर पढ़नी रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बुक है इंग्लिश की, आप हर कोई जानते होंगे, एमबी पब्लिकेशन। ये तो बाइबिल कही जाती है अगर मैं हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखिए अब रूल पढ़ लेगा तो दिन गए आपके, 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो अब आपको सिर्फ ओनली प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से आप जो है एक तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले आइए, जिसके एरर आती है। एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, किरण वालों की जो आती है पूरी एरर आती है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एरर ही एरर होते हैं। बैंक के हो गए या सब एग्जाम में आए हुए अच्छे लेवल के सम्स होते हैं उसके अंदर, वो चैप्टर वाइज होते हैं। जैसे नाउन के एरर होगा, थोड़ा सा रूल बताएंगे फिर ऐसा होगा, तो आप वो बुक ले आइए। और फिर उसके बाद में आप ये अगर आप ये जो एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक है, हमारे पास तो फिलहाल पुरानी पड़ी हुई है, 2019-20 की है। आप पता नहीं नई वाले में कितने सेट होंगे, तो आप 2000 ये मान के चलिए 2018 से लेकर 2000 अभी जो 21 गया है 20 गया है, यहाँ तक के सारे सेट लगा लीजिए अलग अलग, चाहे वो सीजीएल हो सीपी हो, सब रट के डाल दो, जितने भी वर्ड मीनिंग है इसके पीछे दे रखे होते हैं। और उसके जो पहले चाहे उनके 25 से 50 पेज जो होते हैं ना शुरू के एमबी पब्लिकेशन के, तो लास्ट में आप वही पढ़ के जाएँ, पूरा ग्रंथ ना पढ़ें अपने, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया नोट जो है वो एमबी पब्लिकेशन के शुरू के जो पेज हैं वो रूल बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे रूल हैं जो पूरी बुक में आए हुए हैं, नहीं हर जगह, उनका सारा रूल आपको मिल जाएगा उसी कुछ ही पेजों में। तो चाहे वो सिंटैक्स हो गया, प्रोनाउन नाउन सब पढ़ लीजिए वहाँ से, और जितनी उनकी वोकैब है, वन वर्ड, सब कुछ आप लर्न कर दीजिए, बाकी इसकी प्रैक्टिस लगाइए, आपका गारंटी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है करंट अफेयर। तो देखिए करंट अफेयर के लिए बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में लॉन्च कर दी गई बुक, बिल्कुल 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक की ये पूरी अपडेट बुक है। और आप स्पीडी से सबसे बढ़िया कि स्पीडी बुक आप पढ़िए, सबसे बढ़िया। सब कुछ छोड़ छाड़ के लास्ट टाइम में 1 महीना बचा हुआ, 1 महीने में आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको रट देना हर तरह से घोल पिल, ठीक है। तो बढ़िया करके इस वीडियो को बुक को आप जो है निकल जाइए बिल्कुल, और बस आपकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तैयार हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल देखिए बिल्कुल करंट बिल्कुल अपडेट है, तो ये अपडेट वाली बुक लेके आएँ, ठीक है। और इसमें अच्छी तरह से इसकी पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर फिर अगर आप, मैंने ये बुक जो है ये अभी फ़िलहाल मंगाई है, कंप्यूटर के लिए स्टडी मटेरियल है। अगर आप सीजल की तैयारी करना, मतलब स्टेनो वाले काफ़ी सारे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, उसको सीजल वाले भी होंगे, तो आप ये वाली यूथ कंप्यूटर की जो बुक है ये लगभग, इसका जो रेट है लगभग आपको 200 रुपये की मिलेगी ये, ठीक है। ये आपको 200-190 रुपये की मिल जाएगी। यूथ वालों की ये कंप्यूटर है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, चाहे यूपी पीसीएल के लिए पढ़ना है, या आपका जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, बहुत अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज पहले समझा रखा है, फिर उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रखा है जैसे कि यूथ करता है। तो ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है कुछ में, तो अगर आपका कंप्यूटर जैसे 20 नंबर का आ रहा है, वो भी ज़रूरी हो गया सीजल वालों के लिए, तो वो आप इससे कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बुकें बताई। अब बात आती है, आप आएंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए नोट्स इसके लिए आपको खुद बनाने पड़ेंगे। देखिए इंग्लिश का कोई नोट्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं है, जो मैंने बता रखा नोट्स सबसे बढ़िया नहीं बनाया आपने, तो जो इसकी जो बुक है एमबी पब्लिकेशन की, उसके शुरू में जो है नोट्स आप वो पढ़ लीजिए 1 महीने के लिए, लास्ट टाइम पे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बुक ऐप तो आपकी खुद की है, सब कुछ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहें तो प्रिंट टू पैरामाउंट पढ़ लें, 1 महीने में बुक आराम से हो जाती है रूलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन आप एमबी के जो शुरू के नोट्स हैं वो ज़रूर पढ़ें, चाहे आप देख लीजिए, आपको सारे रूल उसमें से मिल जाएंगे ज़्यादातर 1 महीने के लिए। फिर हम आते हैं ऑनलाइन टेस्ट कौन सा लगाएं। तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो आपको टाइम देखिए ज़्यादा मैनेज करना है, मेन तो इसमें है ये है। तो आपको अगर आपको टेस्ट देना है तो आप जो है टेस्ट बुक का टेस्ट दे सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। टेस्ट बुक सही है और उसमें काफ़ी सारे टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो देखिए पहले तो मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो खाली बस बता रहा हूँ आपको जो हमने दिए हैं, ठीक है। तो टेस्ट बुक के आप ऑनलाइन ख़रीद लीजिए, 300-400 रुपये का हिसाब है, वो अगले साल तक आपका रहेगा, सारे काम भी कर जाएगा आपके सारे एग्ज़ाम के,
और आपको प्लस आपने ऑनलाइन तैयारी भी हो जाएगी। पहले तो प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए कि पिछले साल जो है ग्रामर किस तरह की आई है, वो ईजी आ गई है या टफ है, या किसका लेवल बढ़ा है किसका लेवल घटा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ इंग्लिश की आपकी इतनी टेंशन नहीं है। अगर आपकी सही है तो इंग्लिश का लेवल वही है, सारा प्रीवियस ईयर है। अगर 20 नंबर को छोड़ दिया जाए तो 80 नंबर पूरा आपका रिपीट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग थोड़ा अलग ही मामला है इसका, क्योंकि थोड़े मैथमेटिकल एवरेज के सम्स भी आने लगे हैं। तो आप थोड़े मैथमेटिकल भी थोड़ा सही कर लें अपने आप को, जैसे और एवरेज के सम्स हो गए, ठीक है, इस तरह के जो हो गए आपके पास वगैरह हो गया, थोड़ा देख लें उसमें। तो वो भी आप जो है ज़रूर पढ़ लें एवरेज के सम्स को। एवरेज के ऊपर काफ़ी सम्स के आए हैं 2019 वाले में भी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्या बचा हमारा, अब देखिए अब बचा आपका 1 महीने का टाइम। आपको मैनेज कैसे करना है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, 2 ही घंटे आपको जीके को देने हैं, और 1 घंटा आपको आराम से देना है किसके लिए, अपने रीजनिंग के लिए। तो ये आपका 2 2 4 5 घंटे दिन में हो गए आपके। अभी भी कम है, बहुत सारे आपके घंटे बचे हैं, अभी बचे हैं आपके पास पूरे कम से कम 7 8 घंटे। उसके अंदर आपको कम से कम करंट अफेयर पर कमांड करनी है अपनी, ठीक है। करंट अफेयर कम से कम दिन में 1 घंटे तो आपको पूरा पूरा पढ़ना ही पढ़ना। ये वाली जो बुक बता रखे हैं बस यही पढ़िए, बाकी के चक्कर में ना रहें आप कि ऑनलाइन 1 1 घंटे क्लास देख रहे हैं उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। देखिए ऑनलाइन आप डेली का देख रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, डेली का आप करंट अफेयर देख रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल बंद कर दें आप, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। आप कम से कम सितंबर तक का जो पूरा करंट अफेयर है वो बुक से ही पढ़ें, और क्योंकि जितना ऑनलाइन पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप 1 घंटे में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अगर पढ़ना है आपको तो सारा ऑफलाइन कर दीजिए अपना सारा कार्यक्रम है, और टेस्ट जो है आपके वो ऑनलाइन लगाइए आप, ठीक है। कम से कम 2 से 3 दिन में 1 टेस्ट लगा लीजिए, तो आपको तैयारी पता है। जो पोर्शन आपको कमज़ोर लगता है उसको आप आराम से कर लीजिए। रीजनिंग में जो कमज़ोर पोर्शन है आपका, ये आपको लग रहा है कि जीके में ये वाला पोर्शन छूट गया है मेरा, तो जीके आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादातर स्टैटिक जीके पढ़नी है, वो भी करंट अफेयर से। यानी करंट अफेयर में करंट अफेयर से स्टैटिक जीके निकालना जो हाल फिलहाल में चीज़ हुई है और स्टैटिक हुई है, जैसे कि ओलंपिक हो गए, ये आपके अभी हुए हैं, ठीक है। ये बहुत आपका मिस इंडिया वगैरह हुए, बजट होगा, स्टैटिक जीके निकालने डायरेक्ट इसमें से कि किस तरह से वो स्टैटिक पूछ सकता है। आपको बिल्कुल टेंशन लेंगे आप, हिस्ट्री विस्ट्री की ज़्यादा टेंशन ना ले, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ जाए लास्ट में, जो लूसेंट में दे रखी है, ये मैंने जो आपकी बुक बताई है अभी, इसमें जो लास्ट में वो पॉइंट लिखे होते हैं आप वो पढ़ जाइए, ठीक है। लास्ट में उसका काम चल जाएगा। और इस बुक की एक खास बात ये भी है डस्टी वालों की, कि इसमें जो आपका स्टैटिक का है पोर्शन बहुत अच्छा दे रखा है और बिल्कुल अपडेट कर रखा है, ठीक है, बिल्कुल अपडेट है। और इसमें एक कला और संस्कृति करके भी चैप्टर है। जब हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी तो कला और संस्कृति आएगी, तो उसको पढ़ लें आप, क्योंकि कला संस्कृति पूछाते हैं, डांस भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, पर्वत पहाड़ बस। और आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप इंडिया से ज़्यादा पढ़ें, आप बर्थडे के चक्कर में ना रहें ज़्यादा, ठीक है। और बाकी आप आराम से ला सकते हैं 30+। तो अगर आपको 90 में ले आते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है, और आपका 40 ले आते हैं रीजनिंग में कम से कम, वैसे लाएंगे नहीं आप, और 30 आप अगर इसमें जीएस में ले आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो 130 ये हो गए, और 130 और 30 आपके 160 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है। 9 बस इंग्लिश का आपको फोकस जरूर करना है कि 90 नंबर तक पहुँचें आप, ठीक है, 90 नंबर तक पहुँचें। रीजनिंग में फिर आप अगर 45 और 42 के बीच में ले आए तो सही है आपका, और अगर 30+ लाते हैं तो आपका गारंटी से सी में सिलेक्शन होगा इस बार। मैं सी की बात बता रहा हूँ, अगर 155 क्रॉस करते हैं ना इस बार, गारंटी से आपका सिलेक्शन जो होगा वो सी में होगा। इस बार इतनी वैकेंसी है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 2000 वैकेंसी होती है, 4.5-5 हज़ार बच्चे बुलाया जाएगा डीबी के लिए, ठीक है। तो वैसे तो रेटिंग मेरिट इतनी रहेगी, और फिर नॉर्मलाइजेशन का भी आपको पता होगा 10-10 नंबर तक, 12-12 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप शुरू में इतने नंबर ले आते हैं अच्छे करके, ठीक है, तो टेंशन बात की नहीं रहेगी, रोना धोना रहेगा, क्योंकि लास्ट मेरे हिसाब से इतनी वैकेंसी फिर आए ना आए, बहुत अच्छा चांस है इस बार। और सीजीएल वालों के लिए आपने देखा होगा 20-20 हज़ार वैकेंसी आ रही है। और एक बताना चाहूँगा आप, तो जूनियर असिस्टेंट 2000 नया वाला भी 22 वाला भी आने वाला है, आपको 15-20 दिन में उसका ऐड भी मिल जाएगा। तो ये होती है हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, और कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आप चाहते हैं कुछ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट कर अपना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।